क्या पंचायत चुनाव में एक साथ आ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी? चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती से हाथ मिलाने के लिए कई दाव पेच आजमाए। जब मायावती ने हामी नहीं भरी तो समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार दिखाई दी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी चंद्रशेखर आजाद का साथ नहीं दिया, ये कहकर कि पीडीए पर बड़ी चोट पड़ी। चंद्रशेखर आजाद को साथ लाया तो पीडीए की विचारधारा कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई। दलितों का वोट बैंक बिखरता हुआ नजर आएगा, छिटकता हुआ नजर आएगा। सपा को यह डर सताने लगा था और यही डर बसपा को भी सताया था। तभी तो आकाश आनंद ने नगीना में पहली बार चुनाव प्रचार के दौरान हमला बोला तो सीधा चंद्रशेखर आजाद पर। चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलते हुए कहा गया कि कुछ लोग आएंगे जो दलितों के नाम पर अपने आप को उनका मसीहा बताएंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ने की बातें कही, लेकिन जब सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन होगा तो आपको आगे करके खुद पीछे के गेट से निकल जाएंगे, यानी कि आम जनता को ही मुश्किलों में डालेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कभी वोट मत करना। लेकिन आकाश आनंद के बयान का भी कोई असर नहीं पड़ा और चंद्रशेखर आजाद नगीना से लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं। ये पहला चुनाव चंद्रशेखर आजाद का नहीं था। इससे पहले भी गोरखपुर से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन चुनाव फिर से लड़ा गया, सीट बदली गई, नगीना लोकसभा सीट चुनाव जीत लिया। और बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद कई ऐसे मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ को घेरती हुई नजर आई हैं और चंद्रशेखर आजाद का साथ ना देकर भी देती हुई दिखाई दी हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद चंद्रशेखर आजाद सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं कि साजिश के तहत चंद्रशेखर आजाद को फंसाया जा रहा है और उनके दलित भाई बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने इससे पहले योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दलितों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग को और पिछड़ा किया जा रहा है, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का जो फैसला लिया गया, जो सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो जाती है, स्टूडेंट की संख्या कम है, तो ऐसे में मर्ज करने का फैसला योगी सरकार ने लिया। लेकिन अभी औपचारिक रूप से कोई भी प्रक्रिया नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ये जो बयान दिया इसे दलित विरोधी बताया और इसी बयान का समर्थन करते हुए मायावती ने भी इसे दलित विरोधी बताया और इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा फैसला मायावती और चंद्रशेखर आजाद का था जो बेहद पुराना माना जाए, ज्यादा भी पुराना नहीं। 16 मार्च यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2025 का मामला है, लेकिन पिछले महीने की बात करें तो वो कहीं ना कहीं नजर आता है पिछले से पिछले। लेकिन इस बीच में बड़ी बात यहाँ पर नजर आई कि मायावती ने चंद्रशेखर आजाद का साथ कैसे दिया। इसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा है कि यूपी में इस मामले पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद साथ आए, सरकार से पूछ डाले कई सवाल, दाग डाले ये सवाल, ये तमाम यहाँ पर देखा गया। देखिए, एक मामला था उत्तर प्रदेश के बौराखंबा आगरा रेलवे फाटक के पास स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन पर रेलवे ने अतिक्रमण का नोटिस लगाया और इस दौरान बाबा साहिब की मूर्ति को भी तोड़ने के लिए इस नोटिस के तहत वो मूर्ति भी टूटती। तो इसके लिए जो कहा गया कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, 15 दिन में हटाया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा। तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से पूछा है। इतना ही नहीं, मायावती ने इतना तक कह दिया कि क्या यही सरकार का अंबेडकर प्रेम है। बसपा चीफ मायावती ने इस मामले को लेकर लिखा, यूपी के आगरा में बाराखंबा रेलवे फाटक के पास दशकों से समाज हित और जन कल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्यवाही से लोगों में काफी रोष और आक्रोश व्याप्त है तथा लोगों का ये भी कहना है कि क्या यही सही कार्यवाही है और क्या ये सरकार का अंबेडकर प्रेम है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम संविधानों पर चलते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री
संसद में खड़े होकर कहते हैं कि कब तक भीमराव अंबेडकर का नाम जपते रहोगे। इसके बाद देखा जाए तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती कई मायनों में एक साथ आती रही हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले के बाद क्या चंद्रशेखर आजाद का साथ दिया जाएगा या फिर नहीं।